स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, गिव एन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सबस्टेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल है 2H2 और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी 2H2 प्लस O2। नेक्स्ट, पहले स्टूडेंट्स को नोट कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ विल यू प्रिपेयर। फर्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम, यानी कि जिप्सम से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। सेकेंड है क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन बनाना है। गिव केमिकल रिएक्शन ओनली, यानी कि केमिकल रिएक्शन ही देनी है इसमें। तो फर्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम, यानी कि जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है हमारा CaSO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर देंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O। तो ये बन जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड है क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर से हमें क्लोरीन बनाना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम वाटर से और हीट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। और ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, तो Cl2 इवॉल्व होगी यहाँ पर क्लोरीन गैस। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन दी फॉलोइंग सो विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी इक्वेशन। बेकिंग सोडा फ्रॉम वाशिंग सोडा, यानी कि वाशिंग सोडा से हमें बेकिंग सोडा बनाना है। सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे बेकिंग सोडा फ्रॉम वाशिंग सोडा से बेकिंग सोडा बनाएंगे। तो हमारा वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे हम H2 और CO2 के साथ। तो रिएक्शन कराने पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा बेकिंग सोडा 2NaHCO3 और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। सेकेंड है स्टूडेंट्स हमारा ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन से अब ब्लीचिंग पाउडर बनाना है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरीन से, यानी कि Cl2। तो यहाँ पर रिएक्शन कराने पर आ जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और प्लस यहाँ से वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाटर। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट देयर मेन करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे इन मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आफ्टर थर्ड पीरियड ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। Elements of third group are called bridge element whose properties show less similarities with bridge elements are known as transition elements। इसकी characteristics हैं, फर्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेक कलर आयंस, सेकेंड है दीज एलिमेंट्स मेक कॉम्प्लेक्स आयंस और थर्ड है दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी। फोर्थ है हमारा दीज एलिमेंट्स एक्ट एज कैटेलिस्ट। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नेम द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 36 एंड राइट इट्स प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि ये जो एटॉमिक नंबर है हमारा 36, ये किस एलिमेंट का है और पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होता है ये एलिमेंट। तो नेम ऑफ एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्रिप्टन का है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2,8,18,8 और पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड 4 में होता है और ग्रुप 18 में होता है। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, Identify the displacement and double displacement reaction from the following reaction.
तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारी HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O और सेकेंड है यहाँ पर FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें स्टूडेंट्स हमको बताना है कौन सी डिस्प्लेसमेंट है और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर ए जो है हमारी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और बी है यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, स्टेट वेदर दिस कंपाउंड इज एसिडिक बेसिस और न्यूट्रल, ऑल्सो राइट इट्स pH वैल्यू। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एसिड और बेस को लेना है और उनकी रिएक्शन करा के यहाँ पर बनाना है हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें केमिकल रिएक्शन भी बतानी है और इसका नेचर बताना है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, और इसकी pH वैल्यू भी बतानी है। तो एसिड ले लेंगे यहाँ पर हम H2CO3 और बेस ले लेंगे NaOH। इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे NaOH की H2CO3 से, तो यहाँ बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वाटर। तो NaHCO3 है यहाँ पर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस H2 यानी कि वाटर। अब इसकी जो नेचर है वो होगी हमारी कंपाउंड इज बेसिस, यानी कि इसकी नेचर होगी हमारी बेसिस और यहाँ पर pH वैल्यू होगी हमारी रेंज बिटवीन 7 to 10, यानी कि 7 से ज़्यादा होगी। बेस जो होते हैं हमारे उनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर होगी स्टूडेंट 7 और 10 के बीच में। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन ए सॉल्यूशन इज 4 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन, और log 10⁻² की वैल्यू हमें दी हुई है 0.301। तो यहाँ पर हमें pH वैल्यू बतानी है और इसका नेचर बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा pH इक्वल माइनस का log 10 H प्लस, और H प्लस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 × 10⁻⁹। यहाँ पर उठाकर रख देंगे 4 × 10⁻⁹, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स log 10 की, तो यहाँ हो जाएगा log 10 4 माइनस log 10⁻⁹। तो ये -9 शुरू में आ जाएगा हमारा, जब -9 है तो ये प्लस हो जाएगा log 10 और 4 को लिखेंगे हम 2⁻² प्लस 9 log 10⁻10 और log 10⁻10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा -2 log 10⁻2 प्लस इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 1, तो 9 × 1। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा -2 log 10⁻2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.301, यहाँ पुट कर देंगे हम 0.301 प्लस 9 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा 8.3980। और यहाँ पर जो हमारी pH आई है वो 7 से ज़्यादा है, और स्टूडेंट जब 7 से ज़्यादा होती है तो हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो बेस होता है। तो pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज 8.3980, सो द सॉल्यूशन विल बी बेसिस। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर, राइट इट्स फॉर्मूला। फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I की टर्म्स में निकालना है। B है करंट I एंड रेसिस्टेंस R, I और R की टर्म्स में निकालना है। C है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेसिस्टेंस R, V और R की टर्म्स में यहाँ पर हमें पावर का फॉर्मूला निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारा पावर होती है, द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ए सर्किट, इट इज डिनोटेड बाई P एंड इट्स SI यूनिट इज वाट और जूल पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट P = VI, यानी कि V और I की टर्म्स में P = VI हो जाएगा, I और R की टर्म्स में P = I²R, V और R की टर्म्स में हो जाएगा P = V²/R। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस इफेक्ट, यानी कि जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया होता है वो क्या होता है और इसमें विजन को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारा
द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली but cannot see the near objects clearly is called farsightedness or hypermetropia. In this defect, the near point of eye is displaced away from eye. This defect of eye can be corrected by using a convex lens of appropriate focal length. नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम प्रिज्म फॉर विच कलर एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम एंड फॉर विच वन इट इज मिनिमम। तो इसका सॉल्यूशन है एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट कलर एंड मिनिमम फॉर रेड कलर। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट इज ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, इट स्टेट्स दैट इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स द सेम देन करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सो if V is the potential difference across a conductor and I is the current passing through, यानी कि इसमें कंडक्टर में जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज के यानी कि V के। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ले लेंगे I इक्वल R और इनटू में V। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालते हैं तो V अपॉन I आएगी। यहाँ पर ये साइन हटाएंगे तो हम V इक्वल हो जाएगा आई आर, और यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन I, और R है यहाँ पर कांस्टेंट। हेयर कांस्टेंट R इज नोन एज रेसिस्टेंस। जो R है यहाँ पर हमारा वो रेसिस्टेंस है ऑफ द कंडक्टर का। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही ध्यान से नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, write the formula for magnetic field intensity due to infinitely long straight current carrying conductor। इसका सॉल्यूशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम और एयर ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज गिवन बाई। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेयर आई है यहाँ पर करंट इन दी कंडक्टर और म्यू नॉट है यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से कौन से सोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट है इसका AC जनरेटर और सेकंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका सॉल्यूशन है द फिनोमिना इन विच एन EMF इज इंड्यूस्ड इन ए सर्किट ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए डिवाइस in terms of V, I and T, where V is the potential difference applied to it, I is the current draw by it and T is the time for which the current flow। इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, वर्क डन होता है हमारा W इक्वल Q इंटू में V और P होता है W अपॉन T। तो यहाँ पर P इक्वल हो जाएगा Q की वैल्यू, W की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो P इक्वल हो जाएगा QV अपॉन T। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स V इक्वल होता है IR ओम्स लॉ से, तो P इक्वल हो जाएगा यहाँ पर V की जगह पर हम IR रख देंगे तो Q इंटू IR और अपॉन में T, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा Q अपॉन T होता है I इक्वल Q अपॉन T। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे I हो जाएंगे हमारे I स्क्वायर और इंटू में R, तो P इक्वल I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया है। और सेकंड है हमारा एनर्जी इक्वल P इंटू में T।
पी की वैल्यू अभी हमने निकाली है आई स्क्वायर आर, यहाँ पर पुट कर देंगे आई स्क्वायर आर इंटू टी, और आई की जगह पर रखेंगे हम वी अपॉन आर, तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। एक पावर से स्टूडेंट्स ये कट जाएगा हमारा, और यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर और इंटू टी, वेयर वी इक्वल वोल्टेज कोमा आर इक्वल रेसिस्टेंस टी इक्वल टाइम। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन नोट करना है तुम्हें। सॉल्यूशन नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन गिव द केमिकल रिएक्शन ओनली। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी एग्जाम में आएगा। तो फर्स्ट है हमारा, एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एनी मेटल, यानी कि यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे एनी मेटल के साथ, तो क्या बनेगा देखते हैं यहाँ पर। तो एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम एनी मेटल के साथ, 2C2H5OH प्लस 2Na, एरो यहाँ पर बनेगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी, तो 2C2H5ONa प्लस H2, यहाँ पर H2 गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद क्लोरीन, अगर हम एथिल अल्कोहल के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा यहाँ पर हमारा एसिटिल एल्डिहाइड, यानी कि C2H5 प्लस Cl2 एरो CH3CHO प्लस HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम इसके बाद यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको थ्योरिकल पोर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, और कुछ ही देर में हम आपको इंग्लिश मीडियम यूपी और CBSE बोर्ड के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट करिए और नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना चैनल है स्टूडेंट्स, ये आपका ही चैनल है, हमारा चैनल नहीं है ये, तो ये इस चैनल को आप अपना समझते हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग गिव केमिकल रिएक्शंस ओनली। तो इसमें स्टूडेंट्स हमको करना है एथिलीन फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड से हमको एथिलीन बनाना है। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम KOH के साथ, और अल्कोहल की प्रेजेंस में इसको हीट कराएंगे, तो यहाँ से एथिलीन बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr हमारा अलग निकल जाएगा, और वाटर H2O। तो सेकंड है इसकी सेकंड रिएक्शन है नाइट्रोमेथेन फ्रॉम मैथेन, नाइट्रोमेथेन से अब हमें मैथेन से नाइट्रोमेथेन बनाना है, तो मैथेन होता है CH4, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम कंसनट्रेशन HNO3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से निकलेगा हमारा नाइट्रोमेथेन प्लस वाटर, तो नाइट्रोमेथेन का फॉर्मूला होता है CH3NO2, और वाटर यहाँ से निकल गया है। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ध्यान से पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जाते जाते मैं यही कहूँगी, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।